तेजस्वी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। तेजस्वी जी, आप वार्ड नंबर 26 के अभी भावी प्रत्याशी के रूप में, हालांकि आप नहीं, आपकी वाइफ स्नेहलता कुमारी ज्योति हैं, तो वो आई हैं, तो क्या सोच करके आई हैं, क्या विजन है आपका, क्या रीजन है? काम किया है, काम करेंगे, हर जन के साथ चलेंगे। नमस्कार आप सभी को हमारी ओर से। विजन हमारा साफ है, जो आप देख सकते हैं। हमने यहाँ लिख भी रखा है, स्वच्छ, शिक्षित, सुरक्षित, स्वावलंबी वार्ड बनाना है हमें। इसके लिए हमें जिस तरह भी कार्य करके पूर्णिया के पटल पे वार्ड 26 को 1 नंबर लाने की कोशिश रहेगी। 1 नंबर लाने की कोशिश रहेगी। तो क्या क्या करेंगे आप इस वार्ड के लिए? सबसे बड़ी बात है कि सर, किसी का भी घर होना चाहिए साफ सुथरा, जो स्वच्छ में हमारा काउंट आ जाता है। कि कूड़ा उठना चाहिए, रोड पे झाड़ू लगना चाहिए, इधर उधर अन्यथा कुछ फेंका नहीं रहना चाहिए। ये हो गया स्वच्छ में। शिक्षित की ओर हम बढ़ना चाहेंगे कि हमारे वार्ड में जितने भी लोग हैं, बच्चे हैं, बूढ़ी महिलाएं हैं जो शिक्षित होना चाहती हैं, उन्हें शिक्षा प्रदान करें। हमारे पास शिक्षा प्रदान करने के लिए काफ़ी योजनाएं हैं, एनजीओ के थ्रू भी होता है, आंगनबाड़ी है, मध्य विद्यालय हमारे वार्ड में 2-2 है। उसको सही संचालन रूप से चलाना है। इसके बाद आप सुरक्षित की ओर बढ़िएगा, तो सुरक्षित की ओर मेरा मुख्य कदम वार्ड 26 में इसलिए भी है कि जैसे आप पंचवटी कॉलोनी नाम जान रहे होंगे, और भी ऐसे काफ़ी वार्ड में हमारे मोहल्ले हैं जहाँ पे बच्चे स्मैकर होते जा रहे हैं, यानी वो अपने माँ बाप तक की नहीं सुन पाते हैं। तो इस चीज़ को थोड़ा मैं चाहूँगा आने के बाद कि ज़्यादा इस पे ध्यान दे के ये नशा मुक्त किया जाए अपने वार्ड को। और स्वावलंबी की ओर अगर हम बढ़ेंगे तो हमारा हर कोशिश रहेगा, जैसे आज भी मैं कोशिश करके 10 से 15 लोगों को रोजगार दे रहा हूँ। आने वाले भविष्य में मैं वो 10 से 15 को 1000-1500 ले जाना चाहता हूँ। एक बहुत ही अच्छी बातें सुनने को हमें मिली थी, लेकिन ये बेतुकी बातें भी नज़र आ रही है। तो ये बातें हमको सुनने को मिली थी कि किसी के मुंह से सुना था, और शायद संभवतः ऑफ कैमरा किसी दिन पहले आपके ही मुंह से हमने सुना था कि जब मैं जीत जाऊंगा तो एक बुक का वृक्ष लगाऊंगा। ये बेतुकी बातें, ये बेतुकी बातें में आप कहाँ तक खरा उतर पाएंगे, और ये क्या कॉन्सेप्ट है? मुझे तो कई जनता से मैंने पूछा तो लोग, जनता ने कहा कि ये बेतुकी बात है। तो ये क्या आप करना चाह रहे हैं? हमारे यहाँ सबसे बड़ा धरोहर हमारा छठ पोखर है, जय छठी मैया। तो छठ पोखर जो है, तो छठ पोखर हमें हमारा हर्ट हुआ, यानी वार्ड 26 का हर्ट हुआ, तो वो जो है चारों ओर से हमारे पास वहाँ पर्याप्त जगह भी है, जिस पे मैं चाहूँगा कि वॉकिंग ये बन जाए। साथ में वहाँ पे आपको, जो आपने बहुत अच्छी बात बोले कि पुस्तक का पौधा, वृक्ष लगाने का, तो वो मेरा बहुत बड़ा टारगेट है। जो शिक्षित आप देख रहे हैं, तो अगर मैं इस तरह का काफ़ी जगह अगर बुक्स, किताबों का वृक्ष लगाता हूँ, और उससे बच्चों को अगर फ्री में पुस्तक मिलेगा और वो पढ़ेंगे, तो ज़रूर से ज़रूर है कि शिक्षा कभी व्यर्थ नहीं जाता है। तो ये वृक्ष कैसे लगाएंगे आप? तो ये जब पटल पे लाऊंगा तब सर आपको समझ में आएगा। ऐसे वृक्ष आप देख सकते हैं, जितना पौधा दिख रहा है, इसमें पत्ते दिख रहे हैं, उस पत्ते के जगह पे बुक्स रहेगा, किताब रहेगा। तो सर, जैसे अगर बारिश अगर बॉक्स बस उस टाइप का ही रहेगा, वो ब्लॉक रहेगा। जिसको हिस्ट्री पढ़ना हुआ, इतिहास वाला बॉक्स खोलेगा, जिसको गणित पढ़ना है वो गणित वाला खोलेगा, जिसको संस्कृत पढ़ना है वो संस्कृत वाला खोलेगा, जिसको बंगला पढ़ना है वो बंगला वाला खोलेगा, जिसको उर्दू पढ़ना है उर्दू वाला खोलेगा। तो उस एक वृक्ष में हर तरह का बुक्स रहेगा। तो लगभग ये कितने के लागत से बनेगी? इसमें लागत अगर देखिएगा तो एक वृक्ष बनाने में मुझे लगता है 10,000-12,000 तक का खर्चा आएगा एक वृक्ष पे। तो वैसा नहीं भी तो 20-25 वृक्ष तो मुझे वार्ड में देना है, जिसकी शुभारंभ मैं छठ पोखर से ही करूँगा। आपको क्या लगता है कि एक वृक्ष को, बुक के वृक्ष के कॉन्सेप्ट को लेकर के आप जीत जाएंगे, अपनी जीत सुनिश्चित कर लेंगे, या फिर इसके अलावा और कुछ आपका मंशा है कि हम ये कर रहे हैं या ये करेंगे? क्या आपकी मंशा है? जैसा आपको मैंने अभी क्लियर बताया, ये बुक तो हमारे काफ़ी कार्यों में से एक कार्य है, और ये एक ऐसा कार्य है कि शायद पूर्णिया में पहला होगा। और मैं अपने वार्ड 26 हो, उसमें हर एक कार्य जो भी करूँगा वो पूर्णिया में पहला ही होगा। इससे पहले भी मैंने आपको स्वच्छ के बारे में बता चुका हूँ,
शिक्षित के बारे में बता चुका हूँ, स्वावलंबी के बारे में बता चुका हूँ। मैं अगर अपने कारण से वार्ड के हर घर में, ज़रूरतमंद घर में 100-150 रुपये मेरे कारण से अगर जाता है तो वो मेरा स्वावलंबी का कारण हुआ। हमारे एक एक परिवार स्वावलंबी बनेंगे। स्वावलंबी की बात आपने की, बहुत ही अच्छी बात की स्वावलंबी की। तो आप यह भी कह रहे थे कि मैं पहले से भी यह काम कर रहा हूँ, स्वावलंबी बनाने का काम कर रहा हूँ। तो निजी तौर पे अगर मैं देख रहा हूँ, मैं पर्सनल अगर देखूँ तो मुझे लगता है कि आप बिजनेस कर रहे हैं सर। आप अपनी जो है कंपनी चला रहे हैं और इससे आप लोगों को रोजगार दे रहे हैं, तो बिजनेस कर रहे हैं। इससे स्वावलंबी की बात कहाँ सिद्ध होती है और कैसे आप स्वावलंबी की बात करेंगे वार्ड नंबर 26 में, और कैसे आप धरातल पर लाएंगे, कैसे उसको पटल पे उतारेंगे? सबसे बड़ी बात है कि आपने अच्छे बात बोले कि बिजनेस की बात, तो अगर बिजनेस हो या कुछ भी हो, अगर वो पटल पे नहीं आएगा तो रोजगार निकलेगा कहाँ से? अगर सरकार आपको रोजगार, हम सरकार बन के तो नहीं है बैठे कि आए और लिख दिए कि 1000 पुलिस में भर्ती, 1000 शिक्षक में भर्ती। वो तो हमारे पेन में उतना पावर नहीं रहेगा। हम तो एक समाज सेवी है, एक वार्ड पार्षद के हक से बोल रहे हैं, तो उसके लिए तो मुझे रोजगार खुद पैदा करवाना होगा ना। अब उसे आप बिजनेस का रूप दीजिए या उसका जो भी रहेगा निर्धारण, हर घर में मुझे छोटा रोजगार लगवा देना है ताकि वो कहीं इधर उधर नहीं जाए, उनके घर में 100-150 रुपए डेली हमारी कारण आ जाए। क्या यह मशीन लेने में उनको पैसा नहीं लगेगा? देखिए, उसके लिए अभी मैं एग्जैक्ट आपको ही नहीं बता रहा हूँ कि मशीन लेने में पैसा लगेगा या नहीं लगेगा। जिसकी जैसी योग्यता होगी उनको वैसा रोजगार मिलेगा जी। और अगर जनता आशीर्वाद देकर के आपको ले आती है तो इस काम के अलावा जो आप बता रहे हैं, वृक्ष वाला, रोजगार वाला, इसके अलावा आप क्या देंगे जनता को? मेरा तो सबसे बड़ा काम रहेगा वार्ड। चलिए, ये नाला अगर बन जाता है और मैं बनवाने में कामयाब होता हूँ ये 5 साल में, तो ही मैं समझूंगा कि मेरा वार्ड पार्षद वार्ड 26 के लिए बनना सफल रहा। क्योंकि ये नाला ही एक ऐसा मुख्य बिंदु है हमारे वार्ड 26 के लिए जो मेयर से छीन के लाना होगा, काम करवाना होगा। और ये छीनने के लिए तेजस्वी कुमार काफ़ी है, क्योंकि मुझे 1-2 नहीं 3 दशक से कार्य करने का अनुभव है, जो कि हमारे पिताजी और माताश्री के द्वारा बचपन से देखते आ रहा हूं और करते आ रहा हूं। और आगे भी अच्छे कार्य की आप उम्मीद रख सकते हैं और करवा सकते हैं। हम तो सारे वार्ड में जितने जन हैं उनका हम बच्चा हुए, वो कान पकड़वा के, कान मचरवा के काम करवाएंगे। यहाँ आके हाथ जोड़ने की आवश्यकता हमारे यहाँ नहीं है, कान पकड़ के काम करवाने का हक हमारे जन को है। की बात अभी कर रहे थे, जबकि रोड की भी स्थिति बहुत गंभीर है वार्ड नंबर 26 में। यहाँ तक कि जब मैं आपके यहाँ आता हूँ, आपके आगे में बहुत सारे कीचड़ लगे रहते हैं। कई बार तो मैं आपके आगे से घूम गया हूँ, गाड़ी घुमा लिया हूँ। पता नहीं आप कैसे इस कंपनी में आते हैं। आप खुद एक समाज सेवी हैं, आप मिट्टी गिरवाने का काम करते हैं, कभी आप जो है पोल पर बल्ब लगवाने का काम करते हैं। जब एज ए समाज सेवी अभी आप यह नहीं कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि वार्ड कमिश्नर बनने के बाद आप यह काम कर लेंगे? ये रोड जिससे आप अभी आए हैं, जिसकी आप चर्चा किए हैं, ऐसा वार्ड में मैंने 6 रोड विधायक कोटा से पास करवाया है, जिसमें से एक रोड बन भी चुका है और उसमें से ये रोड भी है जिसका अगले 2 साल के अंदर बनने की संभावना है। रहा रोड नाला, सर वार्ड कमिश्नर कोई भी बनेगा रोड नाला बनवाएगा ही, लेकिन मेन नाला बनाने के लिए चाहिए मेयर से छीन के लाने का कार्य। अगर हम मेन नाला बनवा देते हैं तो उसमें हर मोहल्ले का गली का सिस्टर नाला जोड़ दीजिए और केवल सिस्टर नाला बना के छोड़ दीजिए। जैसे मुंह दोनों साइड बंद है तो नाला टूटेगा ही, उसमें बाइक गिरेगा ही, तो निकास नहीं होगा तो कहाँ से वो सक्सेस हुआ? तो सक्सेस करने के लिए मुख्य नाला जरूरी है, वो बनाना मेरा सबसे बड़ा कार्य है। उसके बाद तो उसमें छोटा छोटा नाला मिलाते जाइए चारों साइड से, निकास आपको हो जाएगा। तो ये थे हमारे साथ तेजस्वी यादव, और इनका मानना है कि वार्ड नंबर 26 में मुख्य नाला होगा तभी वार्ड का विकास होगा। तो इन्हीं के साथ आप तमाम सुधी दर्शकों को मैं प्रणाम करता हूं, सलाम करता हूं, सत श्री अकाल करता हूं।